कुछ ही समय के पश्चात वे नंद भवन की पौर पर पहुंच गईं। श्री नंदराय जी पौर पर स्थित सिंहासन पर विराजमान थे। उन गोपियों ने नंद बाबा को देखकर अपने घूंघट और भी नीचे कर लिए। सभी ने नंद बाबा के चरण स्पर्श किए। श्री नंद बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया और हाथ के इशारे से कहा, गोपियों, भीतर पधारो। वे जैसे ही सूतिका भवन में श्री यशोदा रानी के निकट पहुंची, उन सभी ने अपने अपने घूंघट हटाए और यशोदा रानी से बोली, अरे यशोदे, बड़ी ऐंठ में हो, क्या अनोखा तुम्हारा ही लाला हुआ है। श्री यशोदा रानी कहती हैं, अरे गोपियों, रहने दो। तुम ही लोगों ने एकादशी व्रत करके एवं यमुना ब्राह्मण आदि का पूजन करके पुत्र की इच्छा प्रकट की थी। तुम्हारे पुण्य प्रताप से ही लाला का जन्म हुआ है। गोपियां बोली, अरे यशोदे, लाला का मुख नहीं दिखाओगी। जैसे यशोदा रानी आंचल को उठाने लगी, वैसे ही नंद भवन की प्रमुख धाई आकर यशोदा जी का हाथ पकड़ ली और बोली, अच्छा, लाला का मुख मेरे नेक के बिना ऐसे ही कैसे देख लोगी क्या? पहले तो मैं नंद महल की भेंट लूंगी, फिर इन सब गोपियों से लूंगी, फिर कहीं लाला का मुख देखने दूंगी। श्री नंदरानी बोली, अरे वो भेंट तो तुझे इकट्ठी दे दी जाएगी। धाई बोली, ना, जो या बोले बाद में दे देंगे, वो व्यक्ति बाद में कुछ भी नहीं देता है। ये केवल टालने के लिए ही बोला जाता है। मैं जानती हूँ, ब्याज, भाड़ा और दक्षिणा पीछे मिले कछु ना। इसलिए मैं तो अभी के अभी नेक लेकर ही बालक का मुख दर्शन करने दूंगी। इस प्रकार ढाई तो नेग लेने के लिए हट पड़ गई। यशोदा मैया बोली, अच्छा बता तुझे क्या चाहिए। ढाई नंद रानी से बोली, इस बार जो चंद्रहार तुमने सतमास में पहना था वो ही लूंगी। श्री नंदरानी बोली, अरे पावरी हो गई है क्या? ये चंद्रहार तो हमारी कुल परंपरा की निशानी है। जो घर की बड़ी बहू अथवा बड़ी रानी होती है, वो उसको विशेष अवसरों पर धारण करती है। वो कोई लेने देने की वस्तु नहीं है, वो तो हमारी निधि है। हे धाई, तुम और कुछ वस्तु मांग लो। धाई और नंदरानी का कोलाहल पूर्ण वार्तालाप बाहर बैठे नंद बाबा ने सुना। श्री नंदराय जी बोले, अरे किस बात का हल्ला हो रहा है? किसी सेवक ने बताया, ढाई हट पड़ गई है, कह रही है कि मैं तो चंद्रहार लूंगी। श्री नंद बाबा अति उदार होते हुए बोले, अरे मांग रही है तो दे दो। ब्रजराज श्री नंद बाबा की राज आज्ञा से कोषागार खुलवाया गया और बही खाता में लिखा गया कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये चंद्रहार नंद भवन की प्रमुख धाई को दिया जाता है। नंद बाबा ने सभी ब्रजवासियों के सामने ही ढाई को चंद्रहार प्रदान किया। ढाई ने तुरंत ही चंद्रहार धारण किया और पहले से पहना हुआ हार वहां खड़े अन्य सेवकों के लूटने के लिए झरोखे से फेंक दिया। फिर ढाई कहने लगी, ढाई भी तो बालक की माता होती है, इसलिए मैं भी नंदलाल के मंगल के लिए दान करूंगी। इसके पश्चात सभी मातृभाव की गोपियों ने नवजात बालक का दर्शन किया। श्री नंदराय जी ने किसी अन्य डाड़ी धाई के पति एवं ढाडिन धाई के गीत एवं नृत्य से प्रसन्न होकर अपने गले का बागा उतारकर ढाडी को पहना दिया। उन्होंने श्वेत गाय, घर, घोड़ा दिया, यहाँ तक कि उन दोनों के लिए अपना भंडार ही खोल दिया। उन्होंने ढाडिन को सोने का पायल दिया और उसके लिए नए नए गहने भी कढ़वा दिए। श्री यशोदा जी ने भी ढाडिन को रत्न जड़ित हंसुली पहना दी। अंत में ढाडी एवं ढाडिन ने श्री कृष्ण को निस्सीम आशीर्वाद दिया। ढाडी मन ही मन विधाता से प्रार्थना कर रहा है, हे विधाता, मैं जन्म जन्मांतर तक बाल कृष्ण के जन्म एवं कर्म के गुण गाता रहूं। मुझे तो लगता है
कि केवल कृष्ण के गीत गाने से ही मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ प्राप्त हो गया है। गोपियां एक स्वर में कहने लगी, हरि यशोदे, यह बालक है अथवा कोई इंद्रनील मणि का पुतला है। हमने आज तक जन्म के साथ इतनी शोभा कभी भी नहीं देखी है। यशोदे, तुम तो इस बालक को ढककर ही रखो, कहीं इसे हमारी नजर ना लग जाए। इसके पश्चात गोपियां एक साथ उस बालक को आशीर्वाद देने लगीं। हे नंद कुमार, चिरंजीवी हो, तुम शीघ्र ही बड़े हो जाओ और ब्रज के पालक बन जाओ। हे भगवान, आप इस बालक की सदा रक्षा कीजिए। बालक को आशीर्वाद देने के पश्चात वे सभी नंद भवन के आंगन में आईं और हल्दी मिश्रित दही और माखन को आपस में एक दूसरे के ऊपर एवं अन्य ब्रजवासी गोपों के ऊपर छिड़कने लगीं। सभी गोपियां एक ही स्वर में मंगल गीतों को गाती जा रही थीं और साथ ही साथ अलग अलग भंगिमाओं से इस प्रकार नृत्य भी करती जा रही थीं। वे कभी नौका खेने की गत में नृत्य कर रही थी, कभी धान कूटने की गत में नृत्य करती, तो कभी दही मथने की गत में, तो कभी मटकी लाने की गत में, कभी चिढ़ाने की गत में, कभी घूंघट की गत में, कभी मयूर की भंगिमा में, कभी वंशी बजाने आदि भंगिमाओं में नृत्य कर रही थीं। वे नृत्य करते समय बालक की शोभा को मंगल गीतों में पिरोकर इस प्रकार गाए जा रही थीं। पाहि चिरम ब्रजराज कुमार, अस्मानत्र शिशो सुकुमार, द्रुततर वृद्धि समृद्धि गतेन, शंभवताद भवता भीमतेन, स्पृहयामस्ते हसित मुखाय, अंग संगत रिंग सुखाय, गोबाल बल्लिलुमा मालंबी, चलनम तव वलताम विलंबी, सह गोशावक गमरमणेन, सुखयसि हंत कदा कमनेन, गोगण चारण विहरणमस्य, सतु पश्येद्वर भाग्यमयस्य, दुष्ट कहन दद शुष्टुवलाय, भव शिष्ट फलाय। गोपाल चंपू 4.42 अर्थात हे ब्रजकुमार, हे सुकुमार शिशो, इस वृंदावन में तुम हमारे चिरकाल पर्यंत रक्षा करो। अति शीघ्र सर्व समृद्धि को प्राप्त हो और हम ब्रजवासियों का कल्याण करो। हम सदैव तुम्हारे हंसते हुए मुख का दर्शन करने की अभिलाषा करती हैं। हम सभी यशोदा रानी के आंगन में तुम्हारे घुटमन चलने की लीला का दर्शन करना चाहती हैं। जब तुम गोवत्स बछड़े की पूंछ पकड़कर चलना प्रारंभ करोगे, उस शोभा का हम दर्शन करना चाहती हैं। जो भाग्यशाली जीव है वे तुम्हारे गोचारण लीला का दर्शन कर सकेंगे। हे लाल, तुम अपने विशिष्ट बल से सभी दुष्टों का दलन करना। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गोकुल धाम की जय।